वेलकम टू रिजल्ट तक। देखिए, आज आपका पाचन का थर्ड पार्ट है और पहले पार्ट और दूसरे पार्ट आप देख लीजिए। और एक बात समझिए, अगर आप डायरेक्ट थर्ड पार्ट को देख रहे हैं तो इसमें आपको समझ में थोड़ा कम आएगा। ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा, लेकिन आपको क्या है कि अगर आप ये देखते हैं तो देख लीजिए, लेकिन इससे अच्छा है कि पहले वाले दो वीडियो को आप देख लीजिए। वो 10-10 मिनट का दो होगा, 10 से 12 मिनट का, दोनों देख लीजिएगा। उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। समझ में आ गया? तो आज जो हम आपका ये पढ़ा रहे हैं वो पाचन का पार्ट थर्ड है, समझे ना। देखिए, तो क्या हम पहले के वीडियो में आपको हम बता दिए थे क्या क्या। तो पहले के वीडियो में बता दिए थे मुख गुहा के बारे में। देखिए, जब हम पाचन अंग को पढ़ते हैं तो हमारा जो मुख है, ये मुख मुख गुहा, इसमें जो जो अंग है जो पाचन में सहायता करता है वो अंग आता है। और उसके बाद हम नीचे बात करेंगे किसका, ग्रास नली सब ले जाएंगे खाना को कहाँ, पेट में, मतलब उदर में। और उदर में अब खाना का क्या होगा नहीं होगा पाचन के तहत, वो अब आपको समझाएंगे। समझ में आ गया? तो समझिए, मुख में हम पहले क्या क्या पढ़े थे। तो मुख में हम 3 चीजों को पढ़ लिए थे। पहला पढ़े थे हम दांत, दूसरा पढ़े थे हम जीभ, तीसरा पढ़े थे हम लार ग्रंथियां। इन 3 चीजों के बारे में आपको विस्तार से दोनों वीडियो में बता दिया गया है, आप जाके पढ़ सकते हैं। अब आगे समझिए, तो आगे समझिए कि क्या है। देखो पाचन का, देखिए अब देखिए समझिए, मुख के बाद जो हमारा जो नीचे है ये वाला देख रहे हैं, इसमें एक पाइप लगा हुआ है। क्या पाइप? उसी पाइप के जरिए से मुख से खाना कहाँ जाता है, हमारा उधर यानी पेट में। किसमें आता है? पेट में। तो देखिए कैसे आता है, जो पाइप लगा हुआ है, जो भगवान लगाए हुए जिस पाइप से खाना हमारा जाएगा, उस देखिए उसको बोलते हैं क्या, ग्रास नली। क्या बोलते हैं? ग्रास नली। और ग्रास नली को हम बोलते हैं अंग्रेजी में एसोफेगस। क्या बोलते हैं? एसोफेगस। आप याद रखिएगा। अब देखिए, अगर एसोफेगस बोलते हैं, देखिए इसका काम मुख्य क्या है। इसका काम जो है भोजन का, देखिए अब पूरे शरीर में जो भोजन गति करता रहता है उसको हम कहते हैं कर्माकुंचन गति। देखिए, ऐसा नहीं कि ये कर्माकुंचन गति सिर्फ आपका ग्रास नली में ही करता है। ग्रास नली देखिए यहाँ से यहाँ तक का, मुख गुहा से लेकर यहाँ अमाशय तक, पेट तक, इस पाइप को हम क्या कहते हैं, ग्रास नली। समझ में आ गया आपको? अब देखिए, ग्रास नली क्या है कि ग्रास नली में जो कर्माकुंचन गति होता है, कर्माकुंचन मतलब देखिएगा कभी कभी कि आप दबा दबा के देखिएगा कि क्या निकालते हैं, कभी कभी पेस्ट, पेस्ट नहीं निकालते, दबा दबा के तो आगे की ओर पेस्ट निकलते रहता है, पीछे तो आता नहीं है। तो उसी तरह से ये देखिए एक्सक्यूज हो के आगे की ओर खाना को धकेलते रहता है और हमारा पाचन होता रहता है। देखिए, कर्माकुंचन गति इसलिए भगवान सोच के बनाए हैं कि कभी कभी आप देखिए लेट जाते हैं, कभी सो जाते हैं, कभी उल्टा लटक जाते हैं, कभी कसरत करते हैं, आपका शरीर का मोशन कभी कभी चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं कि हमेशा खड़े रहते। तो क्या होता है, उस अवस्था में भी कर्माकुंचन गति होने के कारण खाना को ठेलते हुए आगे बढ़ आगे बढ़, ऐसा करें क्या होगा, खाना का पाचन होते चला जाता है। इसलिए कर्माकुंचन गति भगवान ने दिया। अगर ये नहीं रहता तो जब हम खाना खा लेते हैं, हम खड़ा रहते कि अब पच जाएगा, अब पच जाएगा, 2-2.5 घंटा खड़ा होकर घूमते तब खाना, मतलब खाना पचाने के लिए भैया घूमते रहो, ऐसा होता कि नहीं था। इसीलिए कि गति जो हमारे अंदर खाना के चलता है, खाना को आगे की ओर धकेलने का, उसको हम कहते क्या, कर्माकुंचन गति। समझ में आ गया आपको? अब देखिए, इसमें पाचन नहीं होता है ग्रास नली में। देखिए यहाँ के और यहाँ के बीच में कोई भी पाचन नहीं होता है। अब पाइप में कहाँ से पाचन होगा, कोई नहीं होगा। अब देखिए, इसमें पाचन नहीं होता है। इसका जो लेंथ होता है 9 से 10 सेंटीमीटर इसका लंबाई होता है। कितना होता है इसका लंबाई? तो लंबाई आपका होता है 9 से 10 सेंटीमीटर इसका लंबाई। समझिए इसका लंबाई कितना होता है, 9 से 10 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये जो होता है, देखिए ये क्या करता है, ग्रास नली का मुख्य यही काम है कि मुख गुहा से उदर गुहा को जोड़ देता है, मतलब मुंह से पेट को जोड़ देता है। कौन? ये ग्रास नली। अब समझिए इसमें, अब आगे हम बात करते हैं किसका। तो आगे समझिए, जब यहाँ से खाना आपका नीचे आया तो सर ग्रास नली में क्यों आया? कभी कभी आप सड़क जाते हैं, सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए अब बताते हैं हम। देखिए यहाँ पे मुख के नीचे जब आप देखिए, कंठ इसको बोलते हैं, क्या कंठ। यहाँ पे भगवान ने वो संरचना बनाया यहाँ पे, तो उसको हम कहते हैं क्या, ईपीगैलेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ईपीगैलेटिक्स। देखिए यहाँ पे ग्रसनी और फेरिंग्स और लैरिंग्स भी होता है आपका, तो उसका हम बात करेंगे मतलब श्वसन में। तो यहाँ पे एक ईपीगैलेटिक्स संरचना होता है, इस तरह का डोर होता है, दरवाजा। अब इसमें जब खाना यहाँ पे एंट्री मारता है तो देखिए क्या होता है कि यहाँ से एक तरफ का रास्ता होता है श्वास नली का, एक तरफ होता है ग्रास नली का। तो देखिए श्वास नली जो होता है आपका ग्रास नली से लेफ्ट मतलब आगे होता है। क्या होता है? आगे। देखिए अगर हमारे कंठा का अगला देखेंगे, आगे वाला भाग, तो आगे हमको क्या मिलेगा, अगर काटेंगे तो ये आगे मिलेगा हमको हवा वाला श्वास नली। इसके थोड़ा पीछे जाएंगे, देखिए इसके पीछे क्या है, ग्रास नली। तो आखिर तक सर ग्रास नली श्वास नली के पीछे है। तो देखिए जब आप खाना यहाँ पे आएगा तो ऐसा हो सकता है कि सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि पाइप जब ये है तो ये खाना आ जाएगा। तो देखिए इसी चीज को रोकता है आपका कौन, ईपीगैलेटिक्स। तो ईपीगैलेटिक्स का काम क्या है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना श्वास नली यानी ट्रैकिया में नहीं चल जाए, बल्कि उसको फिर भेजना है किसमें,
ओसोफेगस में ग्रास नली, यही काम आपका कौन करता है? इपीगैलेटिक्स। तो आपसे पूछा कि भोजन को ग्रास नली में भेजने का काम कौन करता है? तो इपीगैलेटिक्स। समझ में आपको आ गया? यही काम है किसका? एपिगैलेटिक्स का। अब देखिए, तो एपिगैलेटिक्स निर्धारण करता है। और समझिए, अगर सपोज कीजिए कि कभी कभी श्वास नली में खाना आ गया तो क्या होगा? तो देखिएगा, कभी कभी अगर श्वास नली में इसमें आ गया तो श्वास नली में कब आता है? जब आप खाना खाते रहते हैं और ध्यान आपका अलग रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ग्रास नली में नहीं जाके, तो देखिए ये दरवाजा बार बार आपका खुलता और बंद रहता है। जब आप सांस लेते हैं तो खाना को बंद कर देता है, और जब खाना आता है तो आपका थोड़ा देर लगता है बंद हो जाता है, निगल जाते हैं खाना को। अगर इसी बीच में क्या होगा कि एपिगैलेटिक्स, आप सोचने लगे ज्यादा, समझे, आप सोचने लगे, तो दिमाग जो एपिगैलेटिक्स को दरवाजा को बंद कर रहा है, खोल रहा है, ऑपरेट कर रहा है, तो क्या हुआ कि आप खाना खा लिया, उसी समय सोच लिए यहाँ वाले लिए। अब बताइए क्या सोचे, तो इस समय में क्या हुआ कि ग्रास नली कोई बंद कर देगा और श्वास नली को खोल जाएगा कि धड़ाक बिना खाना आपका किसमें चल जाएगा? ग्रास नली। तो उसी समय में क्या होता है? आपका सड़क जाता है। और वही जब अगर चावल खाते हैं तो चावल का दाना आपके नाक के दवा पेट में जाता है। समझे नहीं समझे? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको सड़क जाता है श्वास नली में खाना आने के लिए, और श्वास नली तो हवा के लिए बना हुआ है। समझे नहीं समझे? अब देखिए, आप मान के चलिए ट्रक के, मान के चलिए कि बस के पैसेंजर को ट्रक में भेजिएगा, बस के पैसेंजर को आप भेजिएगा टेम्पू में, तो वो दिक्कत होगा ही। तो इसलिए देखिए यहाँ प्रॉब्लम हो जाता है, आपको सड़क खाना सड़क जाता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट बात करते हैं किसका? तो एपिगैलेटिक्स आप समझ गए। और समझिए, इधर इधर हम बाद में बात करते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट समझना है किसके बारे में? तो अमाशय के बारे में। अमाशय को हम उदर या पेट या मतलब स्टोमक बोलते हैं। देखिए, अमाशय को हम क्या बोलते हैं? उदर, पेट या स्टोमक। समझ गया? अब देखिए, समझिए इसको थोड़ा इमेज से समझते हैं। देखो, आपका खाना कहाँ आ गया? मुख में। मुख से कहाँ आ गया? आपका कहाँ? ग्रास नली में। और ग्रास नली से फिर आपको कहाँ आ गया? अमाशय में। किसमें आ गया? अमाशय में। और देखिए, अमाशय में सर क्या क्या होगा? मेन पाचन अमाशय सबसे आपको, क्योंकि यहाँ से एंजाइम निकलना चालू हो जाएगा। देखिए कैसे, अमाशय, उदर, पेट या स्टोमक। अमाशय जो आपका होता है ये बाईं ओर होता है। कहाँ? बाईं ओर पेट में, शरीर में। और देखिए, अमाशय जो आपका होता है 3 भाग में बटा हुआ था। आप इसमें भी देखते होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा भाग में बटा, मतलब अमाशय 3 पार्ट में बटा होता है। तो देखिए, अमाशय जो 3 भाग में बटा होता है, इसका लंबाई होता है आपका 30 सेंटीमीटर के करीब। समझ में आ गया? और देखिए, अमाशय में जो खाना आप खाते हैं करीब करीब 4 घंटा तक रहता है। कितना घंटा तक? 4 घंटा तक खाना रहता है। 4 साढ़े 4 इतने घंटा तक खाना रहता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट समझिए, अमाशय में आपसे पूछेगा कि बताइए बाबू कि अमाशय में खाना जो पाचन होता है वो किस रूप में होता है? तो अमाशय में खाना अम्लीय रूप में पाचन होता है। किस रूप में? अम्लीय रूप में। देखिए, अम्लीय रूप में कैसे पाचन होगा? तो अम्लीय रूप में पाचन होने के लिए समझिए आप क्या होता है। अम्लीय रूप में सर पाचन इसलिए होगा कि इसमें कोई कुछ ना कुछ ऐसा चीज तो होगा जो अम्ल खाना को अम्लीय कर देगा। तो कौन होगा? आपका HCl होता है। यही खाना को क्या करता है? अम्लीय। और समझिए होता क्या है कि अमाशय, पहले समझो अमाशय को। देखिए यहाँ पे हम बनाए फिगर, ये जो ऊपर वाला भाग है इसको हम कहते हैं कार्डिएक। क्या कहते हैं? कार्डिएक। नीचे वाला भाग को हम क्या बोलते हैं? फंडिक। और इसको क्या बोलते हैं? पाइलोरिक। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक। अब समझिए, कार्डिएक में क्या होता है? तो कार्डिएक में आपका हवा भरा हुआ रहता है। क्या रहता है बाबू? हवा भरा हुआ रहता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका हवा रहेगा भरा हुआ। हवा भी इसके लिए जरूरी है, इसलिए इसमें क्या रहता है? हवा। तो ऊपर वाला पार्ट में खाना रहता ही नहीं है। ये समझिए, ये अमाशय में सिर्फ बस खाना को लाने के और इसमें ला के छोड़ देता है। किसमें? इसमें, फंडिक में। और देखिए, फंडिक में क्या होता है? फंडिक में ही खाना, मेनली रूप से खाना कहाँ पाचन होता है? मतलब फंडिक में। फंडिक में देखिए कि खाना यहाँ के जम जाता है चारों तरफ। और देखिए कि फंडिक में छोटा छोटा रुआ टाइप के यहाँ निकला हुआ रहता है, जो इसमें खाना फंस जाता है। किसमें? फंडिक में। तो मेनली खाना आपका कहाँ रहता है? फंडिक में। इसी में पाचन हो जाता है। और देखिए, इसी में आपका पाया जाता है कि आपका इसके दीवारों पर चारों तरफ से इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है आपका जठर ग्रंथि। क्या पाया जाता है? जठर ग्रंथि। तो अमाशय के दीवार से निकलता रहता है हमेशा। अमाशय की दीवार पर कौन ग्रंथि होते हैं? जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि से जो एंजाइम निकलता है उसको हम बोलते हैं जठर रस। क्या बोलते हैं आपको? जठर रस, जठर एंजाइम या जठर रस। अब देखो बाबुआ, ये जो जठर रस आपका निकलता है, इससे 3 तरह के एंजाइम निकलता है। तो पहले आप समझिए, फंडिक में क्या रहता है? फंडिक में सर हवा भरा हुआ रहता है। नहीं नहीं सॉरी, कार्डियक में आपका क्या रहता है? हवा भरा हुआ रहता है। वही आप निचले वाले पार्ट में फंडिंग में देखें तो सर इसमें क्या रहेगा? इसमें भोजन रहेगा। उसका देखिए पाइलोरिक। पाइलोरिक में क्या रहेगा कि जब आपका खाना डाइजेस्ट ये कर देगा, जितना भी करने के बाद इसमें छोड़ देगा पाइलोरिक में, और पाइलोरिक फिर आगे जाके ये आगे छोटी आंत को दे देगा। इतना बात समझ में? तो हम बात करते हैं सर अमाशय में पाचन कैसे कैसे होता है। तो अमाशय की दीवार से हमेशा एंजाइम निकलता रहता है।
तो जो दीवार से निकलता है उसका नाम क्या है? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से आपका 3 तरह के एंजाइम निकलते हैं। पहला निकलता है पेप्सिन, दूसरा निकलता है रेनिन, तीसरा निकलता है HCl। तो देखिए पेप्सिन से जो एंजाइम निकला आपका, तो पेप्सिन का मुख्य काम ये है कि ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। किसमें? पेप्टोन में। देखिए जितना भी आप खाना खाते हैं, जितना भी मतलब पोषक पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, इसमें सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है किसका? प्रोटीन का। प्रोटीन जल्दी पचता ही नहीं, तो नहीं पचने की वजह से देखिएगा ये कई जगह इसका पाचन होगा। समझ में आ गया? देखिए तो पहले नंबर प्रोटीन को छोटा सा फॉर्म ये पेप्टोन में चेंज कर देता है, आगे भी चेंज होगा, आगे भी प्रोटीन पाचन करेगा। और देखिए उसके बाद इसमें से एक रेनिन एंजाइम निकलता है। कौन? रेनिन। तो रेनिन दूध को पचाता है। किसको? दूध को। तो दूध में प्रोटीन पाया जाता है, केसीन प्रोटीन। कौन? केसीन या केसिनोजेन भी हम इसको बोलते हैं। तो ये पचाता है किसको? दूध को, रेनिन। आगे समझिए HCl का क्या काम है? तो HCl कीटाणु को मारता है। मतलब आप समझिए जो जीवाणु, विषाणु जो होगा आपके खाना के जरिए जाएगा, उसको मार देगा। कौन? HCl। आपसे पूछता है कि ये जो जठर रस होता है, इसका pH मान कितना आता है? 1.5 से 2। कितना होता है? 1.5 से 2। आगे आप समझिए क्या होता है। जब अमाशय में हमारा खाना जाता है, तो अमाशय में जाने के बाद उसमें से 3 तरह के एंजाइम निकलता है। जठर मतलब ये जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। ये तीनों अपना अपना वर्क करने लगता है। और समझिए कभी कभी आप देखते होंगे किसी को पेट का अल्सर हो जाता है। तो अल्सर क्यों होता है? अल्सर ज्यादातर ऐसे व्यक्ति को देखने को मिलता है जो व्यक्ति दूर मतलब लेट से खाना खाते हैं, मतलब खाना खाने में देरी करते हैं। सुबह मतलब 11 बजे 12 बजे ऐसे करके खाना खाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों में क्या हो जाता है? पेप्टिक अल्सर। ऐसा क्यों होता है? तो समझिए जब हमारा ये अमाशय है, अमाशय अपने टाइम से खाना को मतलब ढूंढने लगता है कि खाना किधर है। लेकिन जब इसमें खाना नहीं आता है फंडिंग में, तो ये क्या होता है कि समय होते ही सपोज कीजिए कि आप डेली 9 बजे खाना खाते हैं। कितना? 9। तो आपका शरीर का आदत पड़ गया कि भैया 9 बजे खाना आने वाला। लेकिन आप क्या किए कि खाना लेट करते करते अब 12 बजे खाने लगे, और 10-12 दिन तक आप 12 बजे खाना खाए। तो देखिए आपका एंजाइम क्या बजे निकलता है? 9 बजे। खाना खा रहे हैं 12 बजे। तो 3 घंटा में जो आपका एंजाइम निकलेगा HCl, ये क्या करेगा कि इसके मतलब इसका जो दीवार है इसको कमजोर कर देगा अमाशय की दीवार पे। और कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा? फुरा निकल जाएगा, फुरा। इसी यही फुरा से क्या हो जाएगा? पेट में घाव हो जाएगा। इसी पेट के घाव को हम बोलते हैं क्या? पेप्टिक अल्सर। समझ में आ गया आपको? अब देखिए तो इसका क्या लीजिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद देखिए हमारे पेट में एसिडिटी भी बनता है, जिसको हम बोलते हैं गैस। ये ज्यादातर बुजुर्गों में ज्यादा होता है, समझे? तो एसिडिटी बनने का कारण क्या है कि जब आप खाना को खाते हैं, खाना को जब खाते हैं ज्यादातर चीज तब बनता है जब गरम गरम खाना खा रहे हैं पूरे। खाना खाने के बाद क्या किए? ऊपर से हरले से पानी पी लिया। जब पानी पी लिए तो जो गर्म खाना है, तो गर्म चीज जब पानी जाते हैं तो उससे क्या निकलता है? भाप। तो वही भाप निकल के आपके ये अमाशय के दीवार पे चिपचिपी, इसी से आपके अंदर क्या बनता है? एसिडिटी। समझ में आ गया आपको? ऐसे आप जब खाना खाते हैं तो उसके आधे घंटा या 20 मिनट बाद आपको पानी पीना चाहिए। अब समझिए तो आपको समझ में आ गया। अगर एसिडिटी को समझना है तो इसके लिए वीडियो बना देंगे आपको कभी भी। चलिए तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। समझिए रेनिन जो होता है ये दूध को पचाने वाला केसिन प्रोटीन। सबसे ज्यादा आपसे पूछेगा कि रेनिन किस उम्र में निकलता है? तो रेनिन सबसे ज्यादा बच्चों में निकलता है। देखिएगा 3 से 4 साल का बच्चा जो माँ का दूध पीता रहता है, स्तनपान के अवस्था में रहता है, तो उसको देखिएगा ना कि उसका मतलब रेनिन उसके अंदर से ज्यादा निकलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि दूध ज्यादा पीता है, तो दूध को पचाने के लिए क्या चाहिए? रेनिन। तो उसके अंदर से रेनिन ज्यादा निकलता है। रेनिन का क्या काम है कि दूध को डायरेक्ट दही में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? दही में। तो कभी कभी आप देखिएगा कि HCl इतना खतरनाक है ये कि आप देखिएगा कि कभी ये HCl अमाशय में फैला होता है। कभी आप देखिएगा कि जब आप दिन में उल्टी हो जाता है, क्या होता है? उल्टी, वोमिटिंग, जिसको हम वोमिटिंग कहते हैं अंग्रेजी में। किसी को वोमिटिंग हो गया तो देखिएगा कि नाक मुंह देखो सब जैसे खाता है निकल जाता है। तो देखिएगा जो जिस जगह पे उल्टी किया वहां पे जमीन खदकने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके मुंह से HCl डायरेक्ट निकलता है, खाना में सना हुआ। वो कैसा आता है? एसिडिक। और नाक से जब निकलता है तो आपको लगता है कि नाक जला दिया। तो ऐसा क्यों लगता है आपको? HCl की वजह से लगता है। और खाना जो आप खाते हैं, अगर दूध पी लिया, अगर दूध को उल्टी कर दिए, तो कुछ देर बाद क्या निकलेगा? दही टाइप भी निकला। तो दही टाइप को कौन बनाया आपका? रेनिन। समझ में आ गया आपको? चलिए रोका। नेक्स्ट समझिए। नेक्स्ट समझना है किसके बारे में? छोटी आंत के बारे में। देखिए ऐसा क्यों है, अभी और अंगों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन छोटी आंत को बताना इम्पोर्टेंट है भोजन के हिसाब से। देखिए क्यों। सबसे पहले भोजन किसमें आया था सर? ग्रास नली में। ग्रास नली से किसमें आ गया? अमाशय में। अमाशय आपको समझ में आ गया क्या अमाशय किया नहीं किया?
तो अमाशय के बाद ही आपका जुड़ा हुआ कौन है, देखिए यहाँ से देखिए यहाँ से जुड़ा हुआ है आपका कौन, ये छोटी आंत। अमाशय के बाद खाना छोटी आंत में आया था। अब खाना जब छोटी आंत में आ गया तो छोटी आंत के पास एक समस्या है, छोटी आंत के पास कोई अपना एंजाइम नहीं है जल्दी पचा सके। तो देखिए जितना भी अंग है जिसको हम बताए थे आपको पहले वाले वीडियो में, सहायक अंग जिसको हम ग्रंथियां बोलते थे, अब ग्रंथियों का काम आ जाएगा, ग्रंथियां अब एंजाइम छोड़ेगा। लो भैया तुम पाचन करो, किसमें, छोटी आंत में। तो देखिए यहाँ से कंडीशन क्या आ जाता है, छोटी आंत में जो खाना का पाचन होना चाहिए वो किसमें, तो मतलब मान के चलिए क्षारीय अवस्था में। और खाना अमाशय से देखिए ये जो खाना छोड़ा है अमाशय किस अवस्था में छोड़ा, ये तो छोड़ दिया आपका किसमें, तो अम्लीय में। अब यहाँ से कंडीशन आ जाता है कि भैया पाचन आएगा, तो यहीं पे तैयार आपका कौन होता है जानते हैं, ये मतलब कौन, तो इसको कहते हैं पित्ताशय। पित्ताशय कहते हैं हम है, टेंशन मत लीजिए। तो देखिए क्या होता है कि पीत रस का, किसका, पीत रस जिसको हम बाइल जूस कहते हैं। तो पीत रस का निर्माण आपका यकृत लीवर में होता है, लेकिन ये पीत रस सिर्फ मतलब इसको बहुत सारा काम है, इसको बहुत छिटा भर के टेंशन है। तो ये क्या करेगा, पीत रस को निर्माण कर देगा, और निर्माण करने के बाद ये पित्ताशय को धरा देता है, ले भाई तो अपन पकड़ो। तो ये एक स्टोर पॉइंट है। अब पित्ताशय अपने पीत रस को स्टोर कर लिया, अब पीत रस अपने एंजाइम को छोड़ छोड़ के किसको दे देता है, यहाँ छोटी आंत में भेज देता है। तब समझिए जो छोटी आंत में पीत रस छोड़ता है, तो पीत रस को छोड़ने के लिए छोटी आंत का कौन अंग बोलता है, तो छोटी आंत में एक संरचना बाबू पाया जाता है यहाँ पे छोटी आंत में, जो किसको बोलता है, पित्ताशय को। अब आप एंजाइम को दीजिए, जरूरी हो गया। तो इसको कौन देगा, इसको बोलता कौन है, तो देखिए कोलेसिस्टोकिनिन, कौन बोलेगा, कोलोटेस्टिकेनिन। आप देख लीजिएगा, ये बोलता है किसको, मतलब पित्ताशय को जब अपना एंजाइम दीजिए। तो ये कहाँ होता है, तो ये होता है आपका छोटी आंत में। और ये पीत रस से एंजाइम मतलब पित्ताशय से एंजाइम छोड़ने के लिए बोलता है। और जैसे ही पीत रस से एंजाइम निकला कि पित्ताशय बहुत ज्यादा ही क्षारीय होता है, पीत रस जो होता है आपका बहुत ज्यादा क्षारीय होता है। क्षारीय होने के कारण खाना कैसा हो गया, क्षारीय। और अग्नाशय कहता है कि हम तो क्षारीय खाना खोज ही रहे थे। उसी समय में अग्नाशय भी क्या करता है कि अपना एंजाइम छोटी आंत में छोड़ देता है। तो देखिए जो अग्नाशय है आपका छोटी आंत में अब एंजाइम छोड़ेगा, मतलब इसके छोड़ने के बाद, तो ये इसको कौन कहेगा, छोटी आंत को, तो सिक्रेटिन। कौन बोलेगा, सिक्रेटिन हार्मोन है ये। ये भी एक हार्मोन है जो, तो ये किसको कहता है, पित्ताशय को पीत रस छोड़ने के लिए, और सिक्रेटिन अग्नाशय को बोलता है छोटी आंत में अब आप लोग अपना एंजाइम छोड़िए। इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए तो छोटी आंत के बारे में हम जानते हैं, छोटी आंत क्या है सर, तो छोटी आंत पाचन का सबसे मुख्य अंग होता है। नेक्स्ट समझिए, छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा पार्ट होता है। समझ में आ गया आपको, इसका लंबाई 6 मीटर होता है, पोषक पदार्थ का पूर्ण पाचन करता है। छोटी आंत के बारे में आगे आपको और बताएंगे, यहाँ जरूरी था इसलिए बताया। अब हम समझेंगे सहायक अंगों के बारे में, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट समझना है किसके बारे में, यकृत। यकृत को हम लीवर जिगर भी बोलते हैं, लीवर और जिगर दोनों बोलते हैं। देखिए यकृत क्या है, यकृत एक हमारे शरीर में ऐसा अंग है जो अपने क्षतिपूर्ति को बहुत जल्दी करता है। क्षतिपूर्ति का मतलब ये है कि आप हाथ काट लीजिए, वो थोड़ा देर से सही होगा, समझे ना। लेकिन वही हमारा अगर लीवर में चोट लग गया, कुछ हो गया, तो बहुत जल्दी अपने आप को करे, क्योंकि उसमें कोशिका का विभाजन बहुत तेजी से होता है। समझ में आ गया आपको। अब देखिए यकृत के बारे में हम यहाँ थोड़ा कम बात करेंगे, जब हम आपको ग्रंथि चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें यकृत के बारे में विस्तार से जानेंगे, क्योंकि आप जो चैप्टर पढ़े हुए पाचन, देखिए ये सबसे बड़ा ग्रंथि होता है यकृत। ये देखिए, और इसका वजन जो होता है आपका 1.5 kg के करीब होता है। कितना, 1.5 kg। तो देखिए इसका मतलब पाचन में क्या काम है, पाचन में इसका मुख्य काम यही है कि पीत रस का ये निर्माण करता है। पीत रस का निर्माण करेगा ये, और ये पीत रस का निर्माण करके अपने पास में इतना झंझट नहीं पालता है, क्योंकि इसके पास बहुत इसको काम होता है। तो ये पीत रस बना देगा। अब बगल में गोलगासन के रहेगा क्या, पित्ताशय। ये देखिए ये लीवर है, आइए देखिए पीत रस बना के आप बगल साइड से इसको दे देगा कि ले भैया तुम काम करना। आइए किसको दे देगा, पित्ताशय को। और पित्ताशय उस पीत रस को स्टोर कर लेगा, स्टोर करने के बाद धीरे धीरे छोटी आंत को देते रहेगा, जितना जरूरत होगा उतना। समझ में आ गया आपको। अब देखिए तो हम बताए थे कि क्षतिपूर्ति अंगों को पुनः कर लेता है। उसके बाद देखिए पीत रस का निर्माण और ये शराब करता है, शराब मतलब इससे निकलता है। समझ में इतना बात आ गया। अब देखिए हम पित्ताशय समझिए, पित्ताशय के बारे में देखिए। पित्ताशय आपका क्या करता है, पित्ताशय से क्या निकलता है, पीतरस, जो पीतरस का निर्माण यकृत में होता है। देखिए ये पीतरस को हम बोलते हैं बाइल जूस। और देखिए ये जो बाइल जूस आपका होता है ये क्षारीय गुण का होता है, क्षारीय गुण का। इसका पीएच मान होता है आपका 7.7, कितना होता है, 7.7। और देखिए भोजन की ये क्षारीय बना देता है। कैसे बनाता है, क्षारीय इसलिए बनाता है क्योंकि अग्नाशय रस जो आपका है ये निकलता ही नहीं है। ये कहता है कि नहीं भैया खाना जब तक क्षारीय नहीं होगा तब तक हम आएंगे नहीं। तो देखिए खाना को क्षारीय बनाने के लिए पहले पीतरस निकलता है,
तो ये क्या करता है कि भोजन को क्षारीय बना देता है। अम्लीय भोजन को कैसे बनाया जाता है? क्षारीय। तो देखिए ये पहले क्या करता है, और ये जो पीतरस है ये वसा को भी तोड़ता है। क्या करता है? वसा को तोड़ता है। तो जब वसा को तोड़ता है तो वसा का तोड़ना ये पीतरस के द्वारा पासीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पासीकरण। आपसे पूछ दे कि पीतरस के द्वारा वसा को तोड़ना क्या कहलाता है? तो पासीकरण कहलाता है। इसी को अंग्रेजी में हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन। और समझ गए आप। नेक्स्ट बात करेंगे हम किसका? तो अग्नाशय का। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अग्नाशय और छोटी आंत के बारे में हम आपको बताते हैं। और अब समझिए अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय क्या है? तो अग्नाशय को अंग्रेजी में हम बोलते हैं पेनक्रियाज, और इससे जो जूस निकलता है एंजाइम, उसको हम बोलते हैं पेनक्रिएटिक जूस। क्या बोलते हैं? पेनक्रिएटिक जूस। और देखिए ये जब निकलेगा तो बताइए कैसा रूप में पाचन करेगा? तो क्षारीय रूप में। कैसा? क्षारीय रूप में। देखिए इसका रंग होता है पीला, और इसका आकार देखिएगा तो पत्ते नुमा संरचना होता है। देखिए यहाँ पे आप देखते होंगे ये आपका क्या है? अग्नाशय है। और देखिए अग्नाशय इतना इंपॉर्टेंट चीज होता है कि अग्नाशय को हम बोलते हैं, इससे जो एंजाइम निकलता है तो इसको बोलते हैं पूर्ण पाचक रस। क्यों बोलते हैं पूर्ण पाचक रस? ऐसा इसलिए है कि देखिए खाना पोषक पदार्थ जो होता है उसके तीनों सभी कंपोनेंटों को ये पचा देता है, जो मेन होता है। तो समझिए, इसको समझते हैं। इसको हम मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं? तो एक ऐसा यही एकमात्र मतलब ग्रंथि है पूरे शरीर में जो हार्मोन और एंजाइम दोनों को निकलता है। हार्मोन और एंजाइम, अगर एंजाइम हार्मोन का बात करिएगा तो इंसुलिन नाम का हार्मोन कहाँ से निकलता है? आपका अग्नाशय से। और देखिए एंजाइम को निकलता है जो भोजन को पचाता है, आगे हम देखेंगे। इससे निकलने वाले एंजाइम को क्या बोलते हैं? पूर्ण पाचक रस। पूर्ण पाचक रस इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये खाना में मौजूद भोजन में सभी पोषक पदार्थ को पचाता है। देखिए ये क्षारीय रूप में पाचन करता है। समझिए अग्नाशय। तो अग्नाशय के बारे में अगर बात करते हैं, देखिए बाबू, तो अग्नाशय क्या करेगा? इसमें से 3 तरह का एंजाइम निकलेगा आपको। एक निकलेगा एमाइलेज, एक निकलेगा लाइपेज। क्या निकलेगा? लाइपेज। दूसरा निकलेगा एमाइलेज, तीसरा निकलेगा आपका क्या? ट्रिप्सिन। तो देखिए लाइपेज जो निकलता है ये भोजन में मौजूद वसा को पचाता है। किसको? वसा को। आप बहुते भी आए यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए लाइपेज किसको पचाएगा, एमाइलेज किसको पचाएगा, ट्रिप्सिन किसको पचाएगा? देखिए लाइपेज पचाता है वसा को, एमाइलेज पचाएगा कार्बोहाइड्रेट को, और ट्रिप्सिन पचाएगा किसको? प्रोटीन को। देखिए प्रोटीन को हमेशा पचाने का क्रिया प्रक्रिया चलित रहेगा। देखिए ट्रिप्सिन किसको पचाएगा? प्रोटीन को। ये होता है आपका अग्नाशय का काम। रहा बात अग्नाशय का, तो इसको जब हम ग्रंथि चैप्टर पढ़ेंगे तो और विस्तार से पढ़ेंगे। पाचन में आपको इतना ही पढ़ना है। और देखिए ये इसका संरचना है। आपको ये भी समझ में आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम छोटी आंत का। अब समझिए छोटी आंत के बारे में। तो छोटी आंत क्या है? छोटी आंत बड़ी आंत से लंबी होती है। मतलब देखिएगा लेंथ में लंबाई में लंबा होता है, लेकिन चौड़ाई में वो पतला होता है। मतलब बड़ी आंत देखिए तो इसका लंबाई में बड़ा होता है, चौड़ाई में छोटा होता है। ये छोटी आंत जो आपका होता है इसमें पाचन लास्ट हो जाता है। इसलिए छोटी आंत में जो पाचन लास्ट होता है इसको हम बोलते हैं मुख्य पाचन अंग, क्योंकि इसमें पाचन बचा खुचा पूरे अच्छे तरीका से हो जाता है और इसके बाद दोबारा पाचन नहीं होता है। इसके बाद देखिए क्या होता है, तो ये जो आपका जो छोटी आंत होता है ये 3 भागों में बांटा होता है। एक होता है डेडुनम, एक होता है जेजुनम, एक होता है आपका इलियम। तो समझिए डेडुनम का क्या काम होता है? तो डेडुनम सबसे ऊपरी वाला भाग होता है। जैसे में आप देखिए समझ सकते हैं, अगर ये छोटी आंत है तो इसको हम 3 पार्ट में बांट दिए। तो ये वाला जो भाग है ये क्या है? डेडुनम। ये वाला भाग जो है आपका जेजुनम, और ये वाला क्या है? इलियम। तो देखिए डेडुनम का क्या काम है? तो डेडुनम बताइए सबसे पहले तो इसमें अब खाना आएगा। तो इसमें जब खाना आएगा तो पीत रस और उसके बाद अग्नाशय रस जिसमें सनाया हुआ है, ये दोनों मिलकर खाना को क्या करेंगे? अभी पाचन इसमें। और जब पाचन नहीं करेंगे इसमें अच्छे से दोनों रस मिल जाएंगे। क्या होगा? मिल जाएगा। तो डेडुनम में क्या होता है? पीत रस और अग्नाशय रस आपस में पूरे मिल जाता है। अब नेक्स्ट समझिए जेजुनम। जेजुनम में क्या होगा कि ये जो मिल गया है इसमें और पानी वगैरह एंजाइम और छूट के क्या होता है कि ये चिपचिपा बना देता है। कौन? जेजुनम। खाना को पूरा चिपचिपा। और नेक्स्ट समझिए ये जो लास्ट वाला पॉइंट आता है इसको हम बोलते हैं इलियम। तो देखिए इलियम में क्या होता है कि इलियम से 4 तरह के आपके एंजाइम निकलते हैं। तो पहला का नाम होता है माल्टेज, सुक्रेज, गैलेक्टेज, इरेप्सिन। अब देखिए इसमें जो टोज लगा हुआ था ये क्या एंजाइम में? टेज लगा हुआ है। क्या? देखिए टेज। तो माल्टेज, सुक्रेज, तो ये क्या करेगा? नाम से है तो ये तीनों आपको एग्जाम में ना के बराबर पूछता है, नहीं ये पूछता है। माल्टेज खाना को किस में बदल देता है? माल्टोज में। और उसका देखिए सेक्रेज किस में बदल देता है? सुक्रोज में। गैलेक्टेज किस में बदल देगा? गैलेक्टोज में। और जो इरेप्सिन होता है ये फिर से प्रोटीन का पाचन आपका करता है। इसलिए बोले कि देखिए प्रोटीन अमाशय से ही
यहीं से पाचन होके आ रहा है, उसके बाद छोटी आंत में ही पाचन हो रहा है, देख रहे हैं। और यहाँ से क्या होता है कि आपका खाना पाचन होना बंद हो जाता है। अब देखिए यहाँ से पोषक पदार्थ बना ना, माल्टेज, सुक्रेज, गैलेक्टोज, अब ये हमारे शरीर को क्या देगा, एनर्जी देगा। उसका देखिए यहाँ से तो हम समझते हैं क्या होता है कि छोटी आंत में देखिएगा एक संरचना होता है जिसको हम बोलते हैं बिल्ली। क्या बोलते हैं, बिल्ली। ये बिल्ली क्या करता है कि अब आपका जो खाना से जो एनर्जी मिला है, जो पोषक पदार्थ बना है, उसको बिल्ली टान लेगा। और बिल्ली में एक छोटा सा सीधा संरचना होता है, पतला सा, वही संरचना से क्या होगा कि पोषक पदार्थ हमारे ब्लड में चला जाएगा और हमको एनर्जी मिलना चालू हो जाएगा ऐसे। और जो बाकी जो अपशिष्ट पदार्थ बचेगा उसको देखिएगा छोटी आंत कहाँ भेजेगा, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में जाने के बाद देखिए इधर जाते 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 क्या होगा, बड़ी आंत में पूरा मिलके बड़ी आंत क्या करेगा कि इसके पानी को टान लेगा, कुछ जल को इसमें मतलब छोड़ देगा इस भोजन में। अब ये भोजन नहीं रहा, अब ये मल बन गया है और यहाँ आने के बाद देखिएगा नीचे निकल जाएगा। तो देखिए क्या होता है, हम आपको बड़ी आंत में बताते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और समझते हैं कि इसको बड़ी आंत को। देखिए बड़ी आंत में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा इसलिए है। देखिए बड़ी आंत का दो संरचना होता है, एक मलाशय और एक गुदा, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। देखिए बड़ी आंत, छोटी आंत क्या करता है कि यहाँ से जब ये छोड़ दिया अपशिष्ट पदार्थों को, तो ये अपशिष्ट पदार्थ देखिए धीरे धीरे होते 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 कहाँ आ गया, अब यहाँ पे। और देखिए मलाशय में आ गया, और मलाशय में आने के बाद देखिए यहाँ कहाँ आ गया, गुदा में। और गुदा में आने के बाद क्या होता है कि आप मल त्याग देते हैं, समझ में आ गया आपको। तो देखिए ये मलाशय और गुदा का काम आप समझिए क्या है। देखिए और बड़ी आंत का मुख्य काम ये होता है कि बड़ी आंत जो अपशिष्ट पदार्थों में ज्यादा जल होता है उसको जल को अवशोषित कर लेता है, मतलब खींच लेता है। उसके बाद कुछ जल के मात्रा को उसको चिपचिपा रहने के लिए मल को छोड़ देता है, समझ में आ गया आपको। उसके बाद कुछ लवणों को भी ये चूस लेता है, कौन, बड़ी आंत। और समझिए छोटी आंत और बड़ी आंत जहां जुड़ा हुआ है, जैसे इस पॉइंट पे ये फिक्स है, तो वहां पे एक संरचना पाया जाता है जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स का सर क्या काम है, देखिए कई हजारों लाखों वर्ष पहले हमारे मानव में भगवान अपेंडिक्स इसलिए बनाए थे कि देखिएगा जो मतलब हरा हरा पत्ता होता है उसमें सेलुलोज होता है, तो सेलुलोज का पाचन अपेंडिक्स पहले किया करता था। लेकिन अब क्या हुआ कि डायरेक्ट हम हरे चीजों को खाना बंद कर दिए, तो अपेंडिक्स का काम समाप्त हो गया। इसलिए देखिए इसका कोई काम अब नहीं है। अब धीरे धीरे ये पहले लंबा था लेकिन अब छोटा हो गया, इसलिए इसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन देखिए कि कभी कभी क्या होता है कि खाना अगर धीरे धीरे इसमें फंसने लगेगा तो क्या होता है यहाँ पे, ये जाम करने लगता है। जाम करने से ये क्या होगा कि ये पक जाता है, और पकने की वजह से क्या होगा कि देखिए घाव की तरह ये हो जाता है। और जब घाव की तरह होगा तो उस व्यक्ति को अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है। और देखिए लेफ्ट और राइट दोनों साइड आपका होता है। ऐसे क्या होता है कि जिसको हो गया उसको ऑपरेशन करके निकाला ही जाता है, इसका दूसरा कोई भी इलाज नहीं है। यही होता है आपका अपेंडिक्स का काम। और अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। सपोज कीजिए अगर आप अपेंडिक्स का कोई जरूरत नहीं है, आपको दर्द भी नहीं कर रहा है, आपको रोग भी नहीं है, तो आप उसको कटवा के निकलवा दीजिएगा, तब भी आपके शरीर में कोई बीमारी वगैरह होने वाला नहीं है। इसलिए हम इसको वेस्टिजियल ऑर्गन के नाम से जानते हैं। और समझिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कीजिएगा। और देखिए आपका आज पाचन तंत्र क्या हो गया, समाप्त हो गया। नेक्स्ट अगले टॉपिक हम पर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।